हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे दूसरे एपिसोड की। जी हाँ, बदकही विद बोरिया मजूमदार, ये है दूसरा एपिसोड। और आज एक ऐसे खिलाड़ी की बात होगी जिसको लेकर के मेरा जो अपना पर्सनल मानना है, और जिन भी खिलाड़ियों से मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, वो कहते हैं यार कुछ कुछ बुराई नहीं है इस शख्स में। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत खिलाड़ियों से बात होती है, और जब कैमरा बंद होता है तो जिस तरीके से खिलाड़ी किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं, ये खिलाड़ी मेरे हिसाब से किसी की बैड बुक्स में नहीं है। जितने लोगों से मैंने बात करी है, अब लोग कहते हैं अलग अलग बातें, लेकिन कोई भी बुरा खिलाड़ी नहीं कहता, कोई भी बुरा इंसान नहीं कहता, सबसे बड़ी बात है। और एक चीज जो मैंने अपने इस छोटे से करियर में देखी है कि मैं कई खिलाड़ियों का फैन था जब आप उन्हें मैदान के अंदर देखते हो, और फिर जब आप उन्हें मैदान के बाहर देखते हो किसी इवेंट में, किसी इंटरव्यू में, तो आपका परसेप्शन बदलता है। आप बोलते हो यार ये जितना अच्छा मैदान के अंदर लगता है उतना बेहतर इंसान मैदान के बाहर नहीं है। तो वो खिलाड़ी बहुत बेहतर हो सकता है, पर वो क्या इंसान भी उतना बेहतर है? इस चीज को लेकर के बहुत सारे अनुभव हैं, और उन्हीं अनुभवों को लेकर आज हम यहां पर आए हैं बदकही विद बोरिया मजूमदार के साथ, और उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा है इस शख्स के बारे में। क्योंकि मिली जुली राय भी नहीं कहूंगा मैं, कोई कभी अपनी बैट बुक्स में रोहित शर्मा को नहीं रखता है। तो वेलकम टू शो बोरिया सर, आप ही का शो है। मैं क्यों ही वेलकम कर रहा हूं। और शुभानदा, वेलकम वेलकम। मुझे थोड़ा सा बताइए, इसी से शुरू करते हैं। आज पहला सवाल मेरा यही होने वाला है कि क्या आपने कभी सुना है किसी से रोहित शर्मा के बारे में, जो जिनकी बैड बुक्स में रोहित शर्मा हो? उसके बाद हम आएंगे इस चीज पर कि आपकी मुलाकातों का दौर कब से शुरू होता है, क्या किस्से हैं, क्या कहानियां हैं। कोई ऐसी स्टोरी है जिसने रोहित शर्मा के बारे में कहा हो, नहीं यार अच्छा इंसान नहीं है? खिलाड़ियों के बारे में तो बात होती है। नहीं, आपने सही कहा। अगर आप सोशल मीडिया छोड़ देते हो, जहाँ पे गाली गलौज चलता रहता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, विराटियन, रोहितियन, ये सब नया नया का टर्म्स आ चुका है, बाकी किसी से नहीं। अगर प्लेयर्स के बारे में बात करते हो, जिक्र करते हो, क्रिकेटर्स के बारे में बात करते हो, नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। कि वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो इसके खिलाफ कर देते हैं, वो टीम में जूनियर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये जो सारे चीजें हैं, कोचेस के साथ उन्होंने अच्छा ठीक से व्यवहार नहीं किया है, ठीक से अच्छा काम नहीं हुआ है, सपोर्ट स्टाफ के साथ उन्होंने मिसबिहेव कर दिया है, किसी से ऐसे गाली गलौज कर दिया। नो, एब्सोल्युटली नॉट। सो एंड आई हैव लोड्स ऑफ स्टोरीज, ह्यूमन स्टोरीज रोहित शर्मा के बारे में। एंड आप सुनोगे, आई डोंट थिंक शुभान ऑल्सो नो, शुभान इज माई ब्रदर। लास्ट 1-1.5 साल से एक साथ काम कर रहे हैं हम लोग, बट आई डोंट थिंक ये स्टोरीज मैंने किसी से शेयर किया है। बट रोहित शर्मा का कई ऐसे कहानियां हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, व्हाई डोंट शुभान टेल मी आल्सो दैट उसका रोहित शर्मा के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल। मैं अब अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा रोहित शर्मा कभी भी फेवरेट प्लेयर या फेवरेट बैट्समैन कभी नहीं रहा है। हाँ, आई कैचिंग है, बहुत एलिगेंट है, बट ह्यूमन साइड जितना कवर किया है ऑन ग्राउंड, रोहित शर्मा को पास से देखा है, उतना उनके लिए जो रिस्पेक्ट है, नॉट ओनली एज अ क्रिकेटर बट एज अ पर्सन, ह्यूमन साइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो रिस्पेक्ट हमेशा से बढ़ा है। मैं बहुत क्विकली दो एग्जांपल्स दे देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स जहां भी जाते हैं पब्लिक आई में, ऑटोग्राफ, सेल्फीज, और फैंस को ऑब्लाइज करना हर टाइम इजी नहीं होता जितनी भीड़ रहती है। स्पेशली क्रिकेटर्स, अगर रोहित, विराट, बुमराह, इन सब की हम लोग बात कर ले तो बहुत भीड़ रहती है और सबको ऑब्लाइज करना पॉसिबल नहीं है। मैं दो इंस्टेंस बताता हूँ। एक है बेंगलुरु में ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम पे बहुत भीड़, एक छोटा सा क्राउड, 20-25 लोगों का क्राउड आ रखा था। एक, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी प्लेयर का, एक दूसरे प्लेयर को देखने के लिए, टॉप के प्लेयर को देखने के लिए। तो वो जब आ रहे थे अपना नेट सेशन कंप्लीट करके, तो सारे फैंस प्लीज ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ उनका नाम लेके बुला रहे थे। उन्होंने सिंपली देखा, इग्नोर किया, चले गए अंदर ड्रेसिंग रूम में। रोहित आ रहे थे, उसके बाद रोहित का सेशन खत्म हुआ, रोहित आ रहे थे, उन्होंने देखा, रोहित सर ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। रोहित ने देखा इतनी भीड़ है, सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इतना इतना सिक्योरिटी नहीं है वहां पे। रोहित ने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ। सबको उन्होंने पर्सनली ऑटोग्राफ, सेल्फी ऑब्लाइज किया। साउथ अफ्रीका में एक और इंसिडेंट, दो यंगस्टर खिलाड़ी साइड में, केप टाउन में, न्यूलैंड्स में, जो उनका ग्रास बैंक है, वहां पे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। दो यंगस्टर्स जा रहे थे, उनके लिए आवाज मार रहे थे, प्लीज 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 ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। उन दोनों ने इग्नोर कर दिया यंगस्टर्स। रोहित शर्मा जा रहे थे, वो लगभग पहुंच गए थे अपने डगआउट के तरफ, उनकी उन पर इतनी आवाज लोग कर रहे थे, उन्होंने देखा सारे खड़े हैं, उनको और मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कभी साउथ अफ्रीका खेलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो आए वापस,
आने के बाद कम से कम वहां पे 30-35 लोग थे, सबको ईच एंड एवरीवन को उन्होंने टाइम दिया, सेल्फीज, ऑटोग्राफ, पेशेंटली समझा रहे थे कि मत कूदो, मैं दूंगा, सबको टाइम दूंगा। सो ये जो बिहेवियर है कि नहीं मुझे टाइम देना है, ये लोग मेरे पे इन्वेस्ट करते हैं तो मैं भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करूं, वो टाइम निकालना बहुत बहुत कीमती चीज हो जाती है किसी फैंस के लिए, स्पेशली ओवरसीज फैंस के लिए। सो ये मेरी रोहित शर्मा की थोड़ी सी स्टोरी थी। अब बोरियादा के पास जाते हैं। ये जो स्टोरीज है बोरियादा, जो आप बता रहे हो, जो अनकही स्टोरी है, अनसुनी स्टोरी है, वो उससे आप किसी से शुरुआत कीजिए। मेरा 2018 वाला कहानी से ही शुरुआत करते हैं। रोहित का बहुत है यार, कितना स्टोरीज है, बट 2018 सेम वो 11 गॉड्स के समय मैंने जो कल पहला एपिसोड में हम लोगों ने जिक्र किया था अबाउट विराट, तो मैंने रोहित और तेंदुलकर सचिन से कहा था कि बॉम्बे में आप लोग दोनों, बॉम्बे क्रिकेट आप लोग दोनों, टू जनरेशंस ऑफ द टू ग्रेट्स एंड रवि शास्त्री, आप लोग तीनों अगर ये किताब लॉन्च करें तो 3 जनरेशंस, रवि, सचिन, रोहित, ऐसे हो जाएगा। सो सचिन said okay. Sachin and Sachin has always backed me. Even during the 2 years to do Sachin at 50, उनके घर बुला के वो तो छोड़ ही दीजिए। रवि said okay. Ravi said I am there in that particular day in Bombay. मैं आऊंगा, तुमको बोलना भी नहीं पड़ेगा। Rohit was playing a match the previous night, if I remember, in Raipur. And Rohit said दादा मैं आऊंगा कैसे, बिकॉज रायपुर से फ्लाइट कनेक्शंस नहीं है। आपका फंक्शन, आपने मास्टर से बात किया है, मास्टर ने आपको 4 बजे या ऐसा कुछ टाइम दिया है, एंड रवि भाई ने भी सेम टाइम दिया है, कोई फ्लाइट कनेक्शन नहीं बन रहा है, आप मेरे को इसमें ले लो, क्या बोलता है उसको, लिंक पे ले लो। मैंने कहा नहीं यार देखो लिंक, एंड बाय द वे 2018 आज का डेट नहीं है, कोविड नहीं था, सो लिंक वो सेम चीज नहीं होता था कि आज तो ठीक है किसी को भी आप लिंक पे लगा दो। मैंने कहा देखो यार रोहित वो लिंक नहीं होगा, बट सो ही सेड कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई सेड यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट ये मेरा लाइफ का काम है। आई मीन आई हैव डॉक्यूमेंटेड इट फॉर 25-30 इयर्स। सो ही सेड ठीक है छोड़ दीजिए मैं देखता हूँ। तो आई सेड कैसे देखोगे, ही सेड छोड़ दीजिए, डोंट वरी, मैं आपको जब बोल रहा हूँ मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ। मैं बॉम्बे पहुंच गया, मैं बॉम्बे पहुंचा 18th मॉर्निंग, और ये हुआ था प्रोग्राम ताज लैंड्स एंड में। ताज लैंड्स एंड में मैं वो रूम्स चेक कर रहा हूँ, सारे कुछ चेक कर रहा हूँ, अरेंजमेंट्स चेक कर रहा हूँ। सचिन का कॉन्फर्मेशन दोबारा से हो गया, रवि का भी हो गया, माइकल क्लार्क वहां पे था तो माइकल ने कहा मैं भी आ जाऊंगा, सो ऐसे हाँ आ जाओ। सो ये सब लेके बातचीत हो रहा था। ऑल ऑफ अ सडन रोहित का फोन आ गया, तो आई सेड हाँ बताओ। ही सेड थोड़ा खाने का प्रबंध कर दीजिए। आई सेड मतलब? सो ही सेड मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ, सीधा होटल आऊंगा और आपका फंक्शन में आऊंगा। रायपुर से? आई सेड क्या? ही सेड मैं बहुत समय से ड्राइव करके आ रहा हूँ, फ्लाइट कनेक्शंस नहीं था, मैं किसी भी तरह कहां से फ्लाइट क्या करके आ रहा हूं, बट लास्ट 4-5 घंटा आई एम ड्राइविंग, आई विल रीच स्ट्रेट, यू अरेंज फॉर फूड, मैं आपके वहां पे ही खाऊंगा, एंड देन मास्टर के साथ आपका किताब रवि भाई के साथ लॉन्च करेंगे, 1-1.5 घंटा जो आपका होगा, उसके बाद घर जाऊंगा, बहुत थका हुआ। यू नो आई कुड नॉट से एनीथिंग। आई सेड रोहित, ही सेड बोलने का नहीं है, वो इमोशन छोड़िए, आपने कहा था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने बोल दिया, भाई हूं आपका, डन। एंड ही केम ऑन टाइम, he was there, I don't know what, 2 hours, he launched the book, he spoke, unbelievable, absolutely unbelievable kind of story. Second, Australia 2019 only, yes, 2018-19, correct. So Rohit had come back for the birth of his child and had gone back. Okay, so he had joined the team once again in Sydney, I think ahead of the next leg, because he had come back for a brief while for the birth of his daughter. So we were in this hotel which was very close to, I don't remember, either the Intercon or Hyatt, I don't remember which particular hotel, but it was very close to the Sydney Harbour. वहां से चलकर आप हार्बर या ओपेरा वहां पहुंच जाते हो. The team was there, so I was also staying in that hotel. So Rohit was checking in and I was in the lobby checking out. So we met and I said congratulations. Yeah, he just couldn't stop. He said सुनिए. I said क्या हुआ? On his phone he started showing me photos. He said यार already miss कर रहा हूँ. How is it possible? आप तो पिता हो, आप कैसे छोड़ के आ सकते हो, कैसे travel कर सकते हो? मैं तो already I'm in a different, and I'm just watching this guy. He was a complete father, missing that young little kid, and you should have seen him. It was total pure innocent love.
And this can only happen from someone who is sort of a good human being. And we continued for a while. I wished him congratulations. I said, well, whatever, well done, ABCD. And then I left. But it left a very, very good feel in my heart. Third story. After that, both of you take over. दादा प्लीज हिंदी, दादा हिंदी। 2020-21 वो कोविड टाइम, मुंबई इंडियंस आईपीएल जीत चुका है। रोहित टीम के साथ जाने वाला था, नहीं गया। उनके पिता का कुछ हो गया था, कोविड हुआ था, सो वो इंडिया वापस आए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उनको कमर्शियल एयरलाइन में जाना पड़ेगा। नाउ कमर्शियल एयरलाइन में जाओगे तो वो इंडियन टीम के लिए जो कोविड का जो प्रोटोकॉल था वो तो रोहित के लिए लागू नहीं होगा कि अच्छा चलो क्वारंटीन कम हो गया, अलाउ करते हैं, वो प्रैक्टिस अलाउ कर देते हैं, ये सब बंद। सो कमर्शियल एयरलाइन में जाना पड़ेगा, 14 दिन हार्ड क्वारंटीन। एंड अगर रोहित ये नहीं करते हैं, बाय द वे हैमस्ट्रिंग की वजह से, उन्होंने खाली फाइनल खेला था, दैट 69 आईपीएल फाइनल, सबको याद है। मैं रोहित से पूछ रहा हूं तुम क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं किया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, टेस्ट मैचेस है, इतना डिफिकल्ट है, एंड अगर तुम कुछ खराब कर दिए, तुमको समझ में आ रहा है क्या हो सकता है, लोग तुम्हें फाड़ डालेंगे, क्रिटिसिज्म विल बी हाई, ट्रोल्स, गाली क्यों कर रहे हो। एंड मैं ये कभी भूलूंगा नहीं। ही सेड आप क्या करते, तो ऐसे नहीं, मैं मेरा बात छोड़ो, तुम बताओ, तुम यहां से, बिकॉज तुम इसके बाद क्या, अपने पिताजी का ख्याल रखने के बाद तुम एनसीए जाके इंग्लैंड सीरीज के लिए तैयारी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस। सो ही से देखिए दादा, करियर मेरा है, फेल मैं करूंगा, लोग क्या कहते हैं या फेल करने के डर से मैं इंडिया के लिए 2 टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, ये नहीं होगा, मैं खेलूंगा। फेलियर की जगह मैं अगर इंडियन टीम को सर्व करने का चांस मुझे मिल रहा है, लोग क्या कहेगा, फेलियर हो सकता है, ये सब अलग है, मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा और रूम में प्रैक्टिस करूंगा, शैडो करूंगा, जो मर्जी करेंगे, और उसके बाद मेरा बेस्ट दे देंगे। आप चिंता मत करो, विराट नहीं रहेगा, इट विल बी इंपॉर्टेंट कि मैं जाऊं वहां पे, मैं टीम को सपोर्ट करूं, अजिंक्य को सपोर्ट करूं, बाकी लोगों को सपोर्ट करूं। एंड इट वाज वियर्ड, एक अलग स्टील था उसमें, स्टील था। और जब वो गया, वो सोचता भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था। रोहित से आप कभी भी, जब आप लोग दोनों रोहित को जानते हो, जाके पूछ लेना कि यार तुमको पता था वो क्वारंटीन कैसे हो सकता है, उसको कोई उसका कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था। जब उसको बंद कर दिया ना वो रूम में, तब उसको लगा कि ये मैं क्या कर दिया मैंने। एंड हर दिन मैं उसको फोन करता था, जो मैं पहला शो में आप लोगों से बोलता था, सुबह उठ के, बाय दैट टाइम ऑस्ट्रेलिया में 5 घंटा आगे, मैं 4-5 बजे उठ जाता हूं सुबह, एंड पहला कॉल होता था रोहित को, डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, ऐसे गिनते थे हम लोग। एंड वो हर दिन मुझे बोलता था, देखो दादा, ये मैं लाइफ में और नहीं करूंगा, बट एक बार इंडियन टीम के लिए ये करना था मुझे। एंड उसका, बाय द वे, हिज डॉटर्स बर्थडे वाज दैट टाइम, वही 25-26 दिसंबर। उसी समय क्वारंटीन में रहना, डॉटर का बर्थडे मिस करके हार्ड क्वारंटीन में रह के भारत के लिए तैयारी करना रूम में, एंड देन अनबिलीवेबल। ये है एक अलग सा कमिटमेंट रोहित एंड शुभान, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों नेटफ्लिक्स पे नहीं बात करते थे कि क्या देखा जा सकता है, कौन सी सीरीज देखो, ऐसी कोई बातें होती थी? कुछ अगर आप बताना चाहें, जब आप रोहित को कॉल करते थे मॉर्निंग में, तो क्या बातें होती थी? मेरी किताब पढ़ लो, मैंने कई सारी किताबें लिखी है तुम्हारे लिए चैप्टर्स है, क्या मजाकिया? अगर मैं किताब लेके जब भी बात करता हूँ, मेरे को पूछता नहीं, इतना कैसे लिख लेते हो तुम, इतना मोटा किताब कैसे लिख देते हो पागल की जैसे, ऐसे कैसे लिखते हो? एंड वी हैव फन अबाउट दैट। बट एक चीज बता दूं, क्योंकि तुम लोग सारे जर्नलिस्ट हो, मैंने एक स्टोरी कर दिया था, एंड आई थिंक मैंने इसके बारे में लिखा है। मैंने एक स्टोरी कर दिया था, जसप्रीत बुमराह ब्रिस्बेन टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। अपने दोस्त कुशान सरकार ने भी वो स्टोरी मेरे साथ किया था, मैंने किया, कुशान ने भी वो स्टोरी किया, उठा लिया उसने, आई मीन एक साथ किए थे। ऑस्ट्रेलिया मैन, बाय द वे, जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया किसी को पता नहीं था, मैंने वो कर दिया था स्टोरी। अभी भी मुझे याद है, 11 साढ़े 11 बज रहा है, जनवरी 1-2 ब्रिस्बेन टेस्ट मैच 6-7 तारीख से शुरू हो रहा है, ऐसे कुछ था। मैं घर से निकल के गाड़ी में काम पे जा रहा हूं, रोहित का फोन आ गया,
He said, ये आपको किसने कहा कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेगा? So I said, मैं जर्नलिस्ट हूं, तुम भाई हो मेरे, पूछो मत. Whoever you are, I will not tell you who the source is. That is not my call, and I will not tell you. So he said, fair point. आप नहीं बोलना चाहते मत बोलिए. एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं. I said 100% कर सकते हो, बता दो. He said, ये टेस्ट मैच के पहले ऐसा खबर मत करना. I said, क्यों ना करूं? He said, मैं भारतीय वाइस कैप्टन होने के नाते आपको कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया आपको फॉलो कर रहा है, प्लेयर्स यहां पे फॉलो कर रहा है, इनको पता लग जाएगा हमारा टीम स्ट्रेटेजी क्या है. हमारे टीम के लिए कह रहा हूं मत करना. अगर आप नहीं करोगे तो हमें हेल्प हो जाएगा. I said, fair enough. अगर तुम ये कह रहे हो, मुझे ये मानना है कि जर्नलिस्ट आर एन एक्सटेंशन. व्हेन वी आर ऑन एन अवे टूर, वी आर ऑल टुगेदर, वी आर ऑल देयर फॉर ईच अदर. मैं ऐसे स्टोरी, अगर मुझे खबर मिल भी गया, चलो तुम्हारे लिए नहीं करूंगा. मुझे ये बताओ, मैं नहीं करूंगा, मेरा तो नुकसान होगा. मैं बिकॉज अपने लोगों का काम ही स्टोरी करना है. अगर सीरीज जीत गए, इंटरव्यू दोगे? सो वो हंसने लगा. He said, आप बड़ा डिमांडिंग हो. I said, नहीं, पूछ रहा हूं, इंटरव्यू दोगे? He said, सुनो, इस सीरीज में मेरा इंटरव्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, आपके लिए. So I said, सही बात है. He said, मैं ऐसे तुम्हें हेल्प कर दूंगा कि तुमको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा. I said, क्या कह रहे हो भाई? He said, मैं आपको कह रहा हूं दादा, आप रिग्रेट नहीं करोगे. एंड सीरीज जीतने के बाद that man helped me like anything. Anything. मैंने 11 या 12 इंटरव्यू कर लिया था 2 दिन में. एंड फाइनल पॉइंट, रोहित वॉज इन दुबई फॉर द वर्ल्ड T20. रेव स्पोर्ट्स का लॉन्च डेट फाइनल हो चुका है 2021 दिसंबर. एंड लोग कहते हैं कि रोहित का और मेरा ये प्लान था कि वो कैप्टेंसी होने के बाद, ये सब गलत है. मैं रोहित को दुबई में कहा, रोहित देखो, नया कंपनी है, इतने साल बाद अपना खुद का कर रहा हूं, तुम्हारा इंटरव्यू से लॉन्च करना है, कर दोगे? He said, क्या तुम्हारा खुद का है? I said, हाँ. He said, अच्छा, सब आपने बाकी जो प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हो आप? I said, हाँ, छोड़ रहा हूं. He said, खुद का कर रहे हो? I said, हाँ, कर रहा हूं. He said, डन है, जो मांगते हो कर दूंगा. जब उनका कैप्टेंसी हो गया, एज लक वुड हैव इट, इंटरव्यू उसी दिन तय था. मैं एक्चुअली डर गया कि अरे आज ये आ गया, अब ये ना बोल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली रोहित शर्मा कैप्टन बन चुका, अब होगा क्या. मैं उसको फोन करके कहा कि देखो, तुमने बोला था, मैंने लॉन्च तुम्हारे इंटरव्यू से प्लान किया है, अब मैं क्या करूं? इसे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे नहीं, आज इंटरव्यू तुमको कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है. ऐसे आपका इंटरव्यू आप कर लो, कैप्टन हुआ तो क्या हुआ? आपने मेरे ऊपर बैंक करके एक शो प्लान किया है, कंपनी लॉन्च कर रहे हो, मुझे ये भी पता है कि आपने मास्टर से बात किया है, दादा से बात किया है, आप वो रोक के मेरा इंटरव्यू कर रहे हो. मैंने आपको प्रॉमिस किया, आप कर दो, इंटरव्यू कर दो. ये टाइमिंग इज नॉट इन योर हैंड्स और इन माइंड, डू इट. एंड वी डिड इट. 1 घंटा, 1 hour. दैट रोहित इंटरव्यू वेंट वायरल. अभी भी आप जाकर देख सकते हो. ये रोहित शर्मा द ह्यूमन बीइंग है, प्लेयर अलग बात है, जो शुभान ने जिक्र किया. सो मेरे पास रोहित शर्मा एज अ ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है. एंड वन ह्यूमन बीइंग जिसने, जितना बार मैंने उनके साथ खाना खाने के लिए गया है, एंड आई हैव गॉन विद अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स, नॉन क्रिकेटर्स, बाकी एथलीट्स, दोस्त बन चुके हैं, चलो खाना खाते हैं. एक आदमी जब, जो अभी भी लाइफ में कभी मेरे को पैसा नहीं देने दिया है, हाथ पकड़ लेता है, पकड़ के बोलता है, आपने, आपका भाई बहुत पैसा कमाया है, गॉड हैज बीन काइंड, आप नहीं दोगे. एंड आई एम लाइक, क्यों नहीं दूंगा? नहीं, आप नहीं दोगे, आप ब्लेस करते रहो, डू दिस, डू दैट, आप, यू विल नॉट पे. very strange kind of fellow, but has a incredibly large heart, and that according to me stands out. दादा, आपको भी बोलना चाहिए, आपका भाई भी बहुत कमाता है. You know, God willing अगर बोल सकता था. लास्ट 2 साल में वो सब बंद हो गया था. रोहित, सच बात तो ये है, कितना पैसा गया है, शुभान से पूछ लो, कितना कॉन्ट्रैक्ट गया है, कोई हिसाब नहीं है. बट अगर इसमें एक, इससे पहले कि शुभानदा चिप इन करे, मैं थोड़ा सा अर्ली डेज के बारे में जानना चाहता हूं. बोरिया सर, अर्ली डेज क्या थे रोहित शर्मा के? पहले कब, सबसे पहली याददाश्त क्या है? जैसे आपने विराट के बारे में बताया था, मिले थे, लेकिन वो 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान ताज पैलेस में जो मुलाकात हुई, वहां से कहीं ना कहीं एक इंट्रो शुरू होता है. एंड देन
जो बातें शुरू होती हैं वो पर्थ में जाकर शुरू होती है। पर्थ में पहली बार आप विराट से और विराट आपसे खुलकर बातें कर रहे हैं। अब व्हेन वाज विद रोहित शर्मा के साथ ये मुलाकात, ये जो पहला मतलब आपकी मेमोरी है उनको लेकर के, वो कहां से शुरू होती है? ये वर्ल्ड कप 2011 में ड्रॉप हो जाने के बाद, उसके पहले हम दोस्त नहीं थे, श्रीलंका में मिले थे। एक कॉमन हमारा दोस्त था अतुल श्रीवास्तव, जो एक टाइम पे रोहित को मैनेज भी करते थे। अतुल के रूम में मिले थे और हम लोग बहुत सारे बातचीत हुआ। अतुल थे और एक आध जन क्रिकेटर, अश्विन थे। अश्विन वहां पे था, रोहित था, मैं और अतुल, चारों हम लोग श्रीलंका में बातचीत हुआ। बट हम लोग दोस्त नहीं थे। वी यूज्ड टू हैव अ मील इधर उधर, ये सब होता रहता था। बट 2011 वर्ल्ड कप में ड्रॉप हो जाना रोहित के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था। उनको वो वर्ल्ड कप खेलना था। उसके बाद, एंड आई रिमेंबर रीचिंग आउट टू हिम सेइंग, यू नो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डे, देयर इज अ लॉट इन स्टोर, आपके लिए बहुत कुछ होगा। एंड आई ट्राइड टू एनकरेज, जो मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ, मेरे साथ भी बहुत सारे क्रिकेटर्स ने किया है, प्लेयर्स ने किया है। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को हेल्प करता है, इनकरेज करता है, इंस्पायर करने का कोशिश करता है, छोटा मोटा काम। सो वैसे हम लोग मैसेजेस एक्सचेंज करने लगे, डिस्कशन करना शुरू हो गया कि ऐसे करो, ऐसे करो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, तुम इतना अच्छा प्लेयर हो, डोंट लूज हो। तब से दोस्ती हुआ ग्रेजुअली। उसके बाद से ऑब्वियसली उसका टेस्ट डेब्यू ईडन गार्डन्स, मैं तुम्हारे शो में दोबारा याद दिला देता हूं, वो टेस्ट मैच का जर्सी या बैट वो अभी भी मेरे लिए रखा हुआ है उसके घर में। वो मुझे 50 बार बोल चुका है, जब बॉम्बे आएंगे तो ले लेना, वो पहला टेस्ट मैच वाला आपके लिए रखा हुआ है, आप ले लेना। अनफॉर्चुनेटली मैंने लिया नहीं है, बट वो ले लूंगा। सो ये उसने कमिट करके रखा है। सो तब से तो दोस्ती हो गया। एंड मैं उसको बार बार कहता था कि रोहित, टेस्ट मैच खेलो, टेस्ट मैच तुम्हारा एक अलग जगह है। तुम अनफॉर्चुनेटली इस फॉर्मेट में तुम्हारे लिए इंजर्ड हो जाते हो, कुछ ना कुछ हो जाता है, तुम्हारा लेगेसी जो है वो टेस्ट मैच में भी इक्वल बनना चाहिए। और मैं उसको बार बार बोलता था, इंटरव्यू में भी मैं पूछा है, उसने मुझे बोला कि माय फादर वॉचेस मी, वांट्स टू वॉच मी प्ले टेस्ट मैचेस, और मैं उनके लिए भी ये करना चाहता हूं। सो एक डीप ये फीलिंग था कि उसको टेस्ट मैच क्रिकेट में भी अच्छा खेलना है, अच्छा एक लेगेसी बनाना है, जो अभी हो गया है ऑब्वियसली, लास्ट 4-5 साल में तो हो गया है। सो मेरे साथ वो 2011 वर्ल्ड कप के बाद से दोस्ती हुआ। कोलकाता में पहला टेस्ट, उसके बाद सेकंड टेस्ट, तब से दोस्ती गहरा हुआ। एंड उसके बाद देखो दोस्ती हो गया। आई मीन, वो कलकत्ता आते थे आईपीएल के लिए, मैं मैंगो टैप लेके पहुंच जाता था उसको देने के लिए, चलो खाना वाना खाते हैं। तो आई मीन, टू जेन्युइनली गुड फ्रेंड्स। वन टाइम उसका फ्लाइट लेट हो गया था और मेरा इंटरव्यू फिक्स था। मैं आईटीसी होटल में, सोनार में शायद 6 बजे से पहुंच गया, फ्लाइट केम एट 10। ये उमाकांत मेरे साथ यहाँ पे है, वो हंस रहा है क्योंकि वो भी मेरे साथ था वहां पे। तो 6 बजे हम लोग पहुंच के सेटअप वेटअप कर दिया। ये बेटा फ्लाइट आया ही नहीं, फ्लाइट लैंड भी नहीं हुआ, प्लेयर्स नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। 10 बजे फ्लाइट आया, वो होटल पहुंचा कुछ 10, साढ़े 10, पौने 11 ऐसे कुछ पहुंचा। मैं होटल में तभी था, तो आके बोला, अरे अभी आप अभी भी यहाँ पे हो? ऐसे यार तेरा इंटरव्यू था। इसे चलो चेक इन बाद में, पहले आपका इंटरव्यू करके आपको छोड़ता हूँ। ही वेंट टू डू द इंटरव्यू, हम लोगों ने इंटरव्यू किया, उसके बाद उसने जाकर चेक इन किया। अनबिलीवेबल स्टोरीज। शुभेंदा, हाँ, बोलिए ना। ऑफ कोर्स रोहित शर्मा का जो करियर रहा है बैटिंग वाइज, रोज ही नहीं रहा है। बहुत 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 ऐसा नहीं है कि वो एक पड़ाव में आके स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपना वो पीक फॉर्म थ्रू आउट हिज करियर मेंटेन किया है। टेस्ट टीम में काफी देर में आए, पहले मिडिल ऑर्डर बैटर थे, फिर ओपनर बन गए। उसके बाद उन्होंने फिर मुड़ के नहीं देखा 2013 साल से, और फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में। बट डबल सेंचुरीज आई, बहुत मैच विनिंग नॉक्स आई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन ओडीआई हिस्ट्री। बट आपको कब लगा देख के रोहित शर्मा की बड़ा जा सकता है? सेम सवाल मैंने आपको विराट कोहली के बारे में भी पूछा था, और शायद ये सेम सवाल मैं, हम जिन प्लेयर्स के बारे में आगे बात करेंगे, मैं सेम सवाल ही पूछूंगा। ये वाला टेम्पलेट मैंने बना लिया है। बट कब देख के लगा कि नहीं, ये रोहित शर्मा स्पेशल प्लेयर है? क्योंकि जिससे भी आप सुनते हो सब बोलते हैं वो 1.5 सेकंड 1 सेकंड एक्स्ट्रा टाइमिंग है इनके पास। जब भी इनको आप देखते हो, वर्ल्ड के मोस्ट एलिगेंट बैटर लगते हैं जब वो अपने फुल फ्लो में खेलते हैं। बट आपको कब देख के लगा कि नहीं, ये रोहित शर्मा है जो कि जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है? एक्चुअली शुभान, मुझे लगा था 2008 कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में, वो जो सचिन के साथ उनका साझेदारी था ना, तभी मेरे को लग गया था कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप में दम नहीं होगा, आप नहीं खेल पाओगे।
एंड ऑस्ट्रेलिया इज नॉट सिंपली टैलेंट, आपको दम से खेलना पड़ता है इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बट उसके बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि उसके बाद रोहित शर्मा का एक स्लम्प आया कि आदमी आपका टैलेंट जस्टिस नहीं कर रहा है। टेस्ट मैच क्रिकेट 5 साल बाद खेला, 2013 तक वेट करना पड़ा कि व्हाई इज ही डूइंग दिस, बार बार इंजरी हो जाता था एंड बाहर चले जाते थे। बट लग तो गया था एट दैट पॉइंट इन टाइम कि यू नो रोहित शर्मा में एक स्पेशल टैलेंट है, वो तो 100% है। बट तुमको एक स्टोरी में बोलता हूं, ये जो तुमने कहा कि एक स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल प्लेयर है, 2020 फरवरी, मैं डेट भी बता देता हूं क्योंकि द नेक्स्ट डे मैंने नीता अंबानी, मिसेस अंबानी का एक इंटरव्यू किया था इन मुंबई एंड दिस वाज इन बैंगलोर, सो आई फ्लू फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई। सो यस, आई मेट रोहित इन बैंगलोर 2020 25 फरवरी। वर्ल्ड कप हो चुका है, वर्ल्ड कप के बाद रोहित न्यूजीलैंड सीरीज से वापस आ गया है क्योंकि उसको दोबारा इंजरी हो गया है एंड ही इज बैक। सो एनसीए में उसका रिकवरी कंप्लीट हो रहा है। मैं उससे बात किया, बाय द वे ये इंटरव्यू वाज नॉट प्लेड बिकॉज ऑफ कोविड, बाय एंड दिस इज माय बेस्ट एवर रोहित इंटरव्यू, इट वाज नॉट प्लेड क्योंकि कोविड आ गया। वो सीरीज जो सीरीज था वो इंस्पिरेशन सीरीज 2 था, जो टेलीविजन चैनल के लिए मैं काम करता था वो सीरीज रद्द हो गया क्योंकि कोविड आ गया और सब बंद हो गया। सो रोहित के साथ पहला शो ऑफ सीजन 2 शूट करना था। मैं वो होटल में गया, पूरा टीम हमारे साथ, रोहित नीचे आए एंड ऐसे जो हम लोगों ने वो रूम, बैंक्वेट रूम लेके वहां पे सेटअप किया हुआ था, वो बॉल लेके ऐसे कर रहा। तो आई सेड मेनी कांग्रेचुलेशंस, 500 उसके बाद मैंने तुमसे मिला नहीं, वर्ल्ड कप इतना अच्छा खेले तुम। यू नो व्हेन आई वाज सेइंग, ही स्टॉप्ड मी, ही सेड यार क्या आप लोग अच्छा खेला बोलते रहते हो, असली ट्रॉफी तो ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में है, ये कोई अच्छा खेला का मतलब नहीं है। मैं जब घर आया, माय फादर सेड द सेम, मैंने सेम चीज कहा कि अनलेस हम आईसीसी ट्रॉफी जीतते हैं, ये अच्छा खेलने का कोई मतलब नहीं बनता। सो मत बोलिए। एंड देन ही सेड समथिंग ट्रस्टिंग, ही सेड 4 ही तो ऐसे देश है जो अच्छा क्रिकेट खेलता है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, व्हाटएवर। अगर इस देशों को हम हरा नहीं सकते तो कैसे होगा बुरियादा? हम अगर क्रिकेट का नर्व सेंटर है तो हमें आईसीसी ट्रॉफी जीतना है, मुझे जीतना ही है। एंड उसका ये जो ऑब्सेशन 2023 में आप लोगों ने देखा है, द डिसअपॉइंटमेंट, मैं इससे रिलेट कर सकता हूं क्योंकि मैंने वो सामने से देखा है। वो 1.25 घंटा का इंटरव्यू था, 1.25 घंटा, वो हम लोगों ने चलाया नहीं, बट एट एवरी स्टेप उनका जो बॉडी लैंग्वेज था कि 500 कोई मैटर नहीं करता है, टीम जीतना है, आईसीसी ट्रॉफी जीतना है, और इसीलिए शायद ये उसका लास्ट चांस होगा इन द वेस्ट इंडीज एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज कैप्टन। विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। दादा इसमें जो एक चीज है, हाल के समय में खासतौर पर मैं 2023 वर्ल्ड कप को लेकर जो एक डिसअपॉइंटमेंट दिखी थी, 2019 का आपने जिक्र किया, कभी इस चीज के अराउंड, क्योंकि इतनी कॉन्वर्सेशंस हैं आपके रोहित के साथ, कभी इस चीज को लेकर के बातचीत हुई है आपकी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड, जो आपने अभी बताया भी कि भाई 400 मैटर नहीं करते, ये चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन बीते कुछ समय में कभी इस चीज को लेकर के बात हुई है कि यार मतलब ये, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं और ऑलमोस्ट एक ही जैसा पैटर्न बनता जा रहा है कि सेमीफाइनल और फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, बीच में एक आध जगह ये भी है कि हम लीग स्टेज में ही बाहर हो गए, 2021 का T20 वर्ल्ड कप, WTC फाइनल्स हैं। तो इसके बारे में कभी आपने कोशिश की है, बीट फ्रॉम विराट कोहली और फ्रॉम रोहित शर्मा, आपने एमएस के साथ बात की हुई है, आपने रोहित के साथ बात की हुई है, विराट, रवि शास्त्री, जो इस वक्त पर काफी एट द हेल्म रहे हैं, जो लोग जिम्मेदार रहे, अकाउंटेबल रहे जो लोग, क्या इन लोगों से कभी इस चीज के बारे में बात हुई है आपकी कि क्या हो जाता है यार, बड़े दिन क्या हो जाता है, डर कर क्यों खेलते हो, या विश्वास क्यों नहीं रहता अपनी काबिलियत पर उतना? देखो लास्ट 2 साल में तो बात नहीं हुआ है, वो तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, उसके पहले तो एब्सोल्युटली बात हुआ है। जब 2019 हम हार गए, द नेक्स्ट डे रवि और मैं करीब 2-2.5 घंटा स्पेंड किए थे एक साथ लंदन में, हाइड पार्क के बगल में एक अपार्टमेंट था, रवि वहां रुके हुए थे, मैं लंदन आया, हम लोग वहां पे मिले और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एब्सोल्युटली डिस्कस कर रहे थे, इसी पे डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो गया कल न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या वो बारिश वाला दिन अगर मैच हो जाता तो हम जीत जाते, क्या प्रॉब्लम हो गया, वो 10 for 3 कैसे हो गया, क्या हम लोग प्रेशर के बारे में, क्या वो धोनी को ज्यादा नीचे हम लोगों ने खिला दिया, क्या एग्जैक्टली हो जाता है। ऑफ कोर्स इस पे डिस्कशन होता है, और
ये सारे प्लेयर्स देखिए, ये बड़ा प्लेयर्स हैं, विराट बोलिए, रोहित बोलिए, रवि बोलिए, एंड दे ऑलवेज बिलीव दैट ओ यू नो वी कैन डू इट, वी हैव द टीम, हमें जीतना चाहिए था। एंड बार बार ही बोला है कि अगर आप लोग प्रेशर के बारे में बात कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराना इज इक्वल प्रेशर। ऐसे नहीं है कि प्रेशर नहीं रहता है, ब्रिस्बेन में प्रेशर था, सिडनी में प्रेशर था, मेलबर्न में प्रेशर था, 36 पे ऑल आउट हो जाने के बाद बहुत प्रेशर था। एंड ये तो रवि ने मेरे को बार बार समझाया कि देखो यार, 36 ऑल आउट वाज द वर्स्ट। 36 पे ऑल आउट हो चुके हैं, सारे वर्ल्ड हम लोग को बोल रहा है ये क्या टीम है, कहां का टीम है। वहां से अगर हम लोग घुमा सकते हैं तो हम प्रेशर ले सकते हैं, हम अच्छा खेल सकते हैं। एंड तभी हम लोगों ने मेलबर्न में जीता, मेलबर्न में, ब्रिस्बेन में जीता 32 इयर्स लेटर। सो ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं ले सकते, बट वो फाइनल वाला जिंक्स एक एक्चुअल जिंक्स बन चुका है। रोहित शर्मा, मैं आपको बोल रहा हूं, वो ऐसे बॉल लेके कर रहे थे एंड कंटिन्यूअसली एक ही चीज, वो 500 मैटर नहीं करता है, 500। मैं तो उस दिन रन नहीं बना पाया, उस दिन रन नहीं बना पाया। अगर मैं उस दिन 100 मार देता तो इंडिया न्यूजीलैंड को हरा देता। सो you know there has been multiple discussions and one can understand रोहित, हम समझ सकते हैं कि कितना पेन है। बाहर से हम लोग गाली गलौज करते हैं, यू नो क्रिटिसाइज करते हैं, ये सब करते हैं, बट रोहित शर्मा या रवि शास्त्री एज कोच या विराट कोहली, इन लोगों में कितना दर्द है, कितना डिसअपॉइंटमेंट है कि हम लोग वो आईसीसी ट्रॉफी लास्ट 10 साल में नहीं जीत पाए हैं। ये अगर आप क्लोजली बात करते हो तो आपको पता लग जाएगा। दैट इज वाई लेट्स ऑल बैक द टीम फॉर दिस वन। देखते हैं, मुझे तो लगता है कि ये टीम उतना अभी तो उतना खास है नहीं। सो टॉप 2 में अगर हम पहुंच सकते हैं तो मेरे लिए वो एक अंडरडॉग स्टोरी होगा, बट देखते हैं क्या होता है। Shwanda, one last question from your side. बिल्कुल, मैं कैप्टनसी की बात करूंगा रोहित शर्मा द लीडर की। बहुत यंगस्टर्स है टीम में जो बोलते हैं कि रोहित शर्मा एक एक भैया की तरह, एक एल्डर ब्रदर की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं जब भी ऑफ फॉर्म जाता है। कुलदीप यादव एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो हमेशा बोलता है कि रोहित शर्मा थे जो मेरे पास खड़े थे जब मैं बहुत ही डाउन एंड आउट था। और वो वर्ल्ड कप में भी वो चीजें हमने बहुत क्लोज बाय देखी है। ऑफकोर्स आईपीएल के 5 टाइम विनिंग कैप्टन रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए, बट आईपीएल में रोज हम प्रैक्टिस में नहीं जा सकते, रोज टीम के पास टीम को हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत जगह ट्रैवल कर रही होती है। बट ओडीआई वर्ल्ड कप में इस बार रोहित शर्मा द कैप्टन का असली कैरेक्टरिस्टिक दिखा। कंधे में हाथ डाल के बात करना, श्रेयस अय्यर को घंटों समझाना, प्लेयर्स के साथ, यशस्वी जायसवाल के साथ वो बॉन्डिंग, शुभमन गिल के साथ वो बॉन्डिंग, जो जो ब्रदरली एक बॉन्डिंग है, वो इस टीम को कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के अंडर एक दूसरे लेवल पे लेके गया था। इस वर्ल्ड कप में टीम हार गई, दैट इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग, विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पोर्ट। बट रोहित शर्मा का असली कैरेक्टरिस्टिक शायद मुझे लगता है उन्होंने काफी पहले एशिया कप्स में भी कैप्टनसी की है, निधास ट्रॉफी, दिनेश कार्तिक को डाउन नीचे भेजना, ये सब टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। बट 2023 में उनका असली कैरेक्टरिस्टिक निकल के आया कि मैं एक अच्छा लीडर हूं, जिसके बलबूते उन्हें शायद 2024 में भी T20 वर्ल्ड कप का कप्तानी दी गई उनको। बोरियादा से यही सवाल है, ये जो कैप्टेंसी है, ये जो लीडरशिप मटेरियल है, ये जो एक दूसरे यंगस्टर्स को एक फीलिंग देना है कि भाई मैं एक कैप्टन नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए कोई हिटलर नहीं हूं, आई एम योर ब्रदर, आप आओ मेरे पास और बात करो। ये नेचुरल चीज क्या रोहित शर्मा के अंदर पहले से ही है, या ये धीरे धीरे डेवलप की है इनटू अ नेचुरल लीडर, इनटू अ ग्रोन पर्सनैलिटी? बोरियादा। पहले से है। आई मीन कैप्टन और लीडर अलग होता है। रोहित जब कैप्टन नहीं भी था तब भी लीडर था। एंड ऑस्ट्रेलिया में मैंने वही स्टोरी अब तुम लोगों से कहा कि मेलबर्न में पहुंच जाऊंगा, मैं जाके सिडनी में टीम को यूनाइट कर दूंगा। वो एक लीडरशिप होता है। ग्राउंड में अजिंक्य वाज लीडिंग, बट रोहित वाज आल्सो अ लीडर इन द ड्रेसिंग रूम, ऑलवेज वाज। एंड मैंने ये उसमें देखा है, 4 लोगों को लेकर खाना खाने के लिए निकल गया, जाके खाना वाना खिला दिया, खराब फॉर्म चल रहा है, चलो मेरे साथ निकल चलो। एंड यू नो डिस्पाइट बीइंग अ फैमिली मैन, ऑलवेज बीइंग अवेलेबल। सो ये सब रोहित में मैंने देखा है। एंड अगेन रोहित का सब सवाल दोबारा वापस आ जाता है कि आदमी कैसा है। एंड उसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि अरे ये मेरा जगह ले लेगा, वो मेरा ये कर देगा, वो ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो जानता है कि एक टाइम के लिए वो इंडियन कैप्टन है, उसका एक काम है, वो काम अच्छे से करेगा, टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी करेगा, उसके बाद वो मूव कर जाएगा। एंड ही नोज दैट ब्यूटिफुली वेल, beautifully well. And I also think Ritika has had a fantastic influence on him as a couple, क्योंकि
मेरे से इंडिपेंडेंटली रितिका का अच्छा दोस्ती है और मैंने ये देखा भी हुआ है। बॉम्बे में मल्टीपल टाइम्स मिले भी हैं हम लोगों ने। दैट डे इन लखनऊ रितिका वाज देयर। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने we were sitting in two. I was sitting in the LSG corporate box and she was sitting in the Mumbai one, so we couldn't meet. But as a couple also, अगर आप लोग दोनों देखोगे ना, this leadership is evident कि सबको लेके चलो, एक साथ टीम को लेके आगे बढ़ते हैं। ये तो डेफिनेट एक क्वालिटी होता है, डेफिनेट क्वालिटी जो रोहित शर्मा में है। दादा इस पॉइंट पे थोड़ा सा अगर आप और एनलाइटन कर पाए, ये जो आपने रोहित, क्योंकि जितना मैंने भी ऑब्जर्व किया है रितिका के आने के बाद रोहित द ब्रांड ऑल्सो बहुत ग्रो किया है, मुझे ऐसा लगता है। रोहित शर्मा द ब्रांड, रोहित शर्मा में कामनेस क्या आई, पर्सनल लेवल पे क्या चीजें हुई, शायद मैं उतनी अच्छे तरीके से नहीं जान पाऊंगा। मेरी उनसे बस 2-3 मुलाकातें हैं, वो भी बहुत छोटी मुलाकातें हैं। लेकिन मैंने जो चीज पब्लिकली दिखी, मुझे लगा कि रोहित शर्मा द ब्रांड बहुत ग्रो करा जब रितिका उनके साथ आई। बीट एनी ब्रांड, मैं किसी भी ब्रांड का यहां पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो इमेज रोहित शर्मा की ऊपर आई है आफ्टर 2014 2015। इसको थोड़ा सा और एनलाइटन कर दीजिए, रितिका क्या लेकर आती है रोहित शर्मा के जीवन में? स्टेबिलिटी। हम लोग हमारे देश में मिडिल क्लास स्टेबिलिटी ढूंढते हैं कि ये आदमी बॉय नेक्स्ट डोर है, बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आया है, ड्रीम साकार किया है। अगर ये कर सकता है तो हम कर सकते हैं। मल्टीपल अफेयर्स नहीं है, बच्चा है, स्टेबल है, कंट्रोवर्सी नहीं है, फैमिली मैन है, रूटेड है। अगर आप ये साइड रोहित शर्मा का और रितिका का देख लो, एक आइडियल इंडियन वैल्यू सिस्टम के बना हुआ है। एंड ये उनका ब्रांड को बहुत हेल्प किया है, बहुत हेल्प किया है। हमारे देश में ये जो क्लीन बॉक्स होता है ना, मिडिल क्लास वैल्यू, अपर मिडिल क्लास वैल्यू, फैमिली पर्सन, ये रोहित शर्मा, आप मेरे को बोलो ना एक कंट्रोवर्सी आपको नहीं दिखेगा। रितिका एक रूटेड, एकदम रूटेड है। और रोहित का जो पर्सनालिटी है वो वैसे ही है, बच्चे को लेकर जा रहा है, बीवी को लेकर जा रहा है, फैमिली के साथ छुट्टी में चला गया। एंड दैट अपील्स टू द इंडियन पब्लिक, सबको, कि यार ये तो हमारे जैसे ही है, घर में खाना खाता है, मजाक करता है, जोक करता है, ये कर रहा है, वो हमारे जैसा। हाँ, टैलेंट बहुत है, इसीलिए इंडियन कैप्टन बना है। बट फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड बना है, मतलब अगर एफर्ट दोगे, टैलेंट है तो उतना ऊपर जा सकते हो, जैसे इस आदमी ने करके दिखाया। बट करने के बाद भी अपना फैमिली वैल्यूज से हटा नहीं है, वो रूटेड है, बच्चे को भी वही सिखा रहा है, बीवी भी एक साथ है। सो दिस इज द ब्रांड रोहित, एंड आई विल से ब्रांड रोहित इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ब्रांड रितिका, कि ये जो सोलिडिटी उनमें है, ये उनको, उनका ब्रांड को बहुत हेल्प किया है। चलिए, थैंक यू सो मैं मच। इसमें एक छोटा सा ऐड करता हूँ। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के टाइम पे क्योंकि टीम के साथ साथ फैमिलीज भी आई थी फ्लाइट पे, बस जो होता है वो सिर्फ टीम के प्लेयर्स के लिए होता है। और रोहित शर्मा जब रितिका के साथ, उनकी बेटी के साथ जब वो लैंड किए, तो उनके लिए एक सेपरेट गाड़ी थी, रितिका और अदर वाइफ्स के लिए सारी सेपरेट कार थी। रोहित शर्मा, वहां पे मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, रोहित शर्मा नीचे बस में चढ़े नहीं जब तक रितिका और उनकी बेटी गाड़ी में बैठ के गाड़ी नहीं निकल गई। रोहित शर्मा नीचे खड़े थे, रोहित शर्मा देख रहे थे ऐसे ताकते ताकते कि बैठे कि नहीं, बैठे कि नहीं। जब तक थम्स अप नहीं आया गाड़ी से तब तक रोहित शर्मा हिले नहीं। तो वो जो बॉन्डिंग है वो काफी स्पेशल है। एग्जैक्टली। और जैसा रेलेवेंट रहने की बात करी, तो वो जो बोलते हैं कि आजकल जो उनकी स्टंप माइक रिकॉर्डिंग्स है वो भी बहुत लोग आपस में जोड़कर देख पाते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, जैसे हम अपने दोस्तों में बोलते हैं कि भाई दोस्तों के बीच एक दूसरे का फोन हम लाउड स्पीकर पे नहीं उठा सकते, उसी तरीके से मेरे हिसाब से आप रोहित शर्मा से भी कभी बात करें तो उनका फोन लाउड स्पीकर पे नहीं उठा सकते। ये भी काफी रेलिवेटिंग पॉइंट है जब आप रोहित शर्मा की बात करते हो। थैंक यू सो मच फॉर द इनसाइट्स बोरे सर, क्योंकि बहुत कमाल की स्टोरीज पता चली हैं। मेरे लिए तो बड़ा दिलचस्प था रायपुर से वो ड्राइव कर आना, चाहे उन्होंने जिस भी तरीके से वो चीज अरेंज की। आई थिंक ये इस एपिसोड का सबसे बड़ा हाई था। बाकी ऑब्वियसली क्रिकेटर रोहित शर्मा के बारे में यार आप लोग सब कुछ जानते हो, मैदान पर जो कुछ होता है आप सब कुछ जानते हो। हमने कोशिश करी है यहाँ पर रोहित शर्मा द ह्यूमन, जो ह्यूमन एंगल है, और कोशिश, जैसा मैंने कहा पहले पॉडकास्ट में भी यही कहा था कि हम कोशिश करेंगे सिर्फ किस्से कहानियां इसलिए ना बताई जाए कि आपका एंटरटेनमेंट हो सके, हम इसलिए भी बताएंगे ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और कुछ वैल्यूज आप पर्सनालिटी में अपनी ऐड कर सको। तो ये था दूसरा एपिसोड।
जैसा हमने पहले भी कहा है, वेडनेसडे और सैटरडे को हम आपको यहाँ पर दोनों पॉडकास्ट के साथ मिलेंगे। वेडनेसडे को एक पॉडकास्ट आएगा, सैटरडे को दूसरा पॉडकास्ट आएगा। कम्युनिटी पर भी आप इसको लेकर के अपडेट्स देख सकते हो। बाकी इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि और किन प्लेयर्स के बारे में, और सिर्फ आप अपने खिलाड़ी क्रिकेट तक मत सीमित रखिएगा, क्योंकि ये हमारी लग्जरी है कि हमारे साथ बोरिया सर मौजूद हैं, और वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि क्रिकेट से इधर भी लोगों को जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और उनके किस्सों के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी जर्नीज को बता सकते हैं, और आपको और हमें साथ साथ में मोटिवेट कर सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक, और इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे। बाकी रेव स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म्स को आप देख सकते हो, अलग अलग स्पोर्ट्स की कवरेज आपको मिलेगी। मुझे नहीं लगता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऐसा कोई भी चैनल इस वक्त पर देश में है जो इस तरह से स्पोर्ट्स को कवर कर रहा है जिस तरीके से रेव स्पोर्ट्स कवर करता है। और रेव स्पोर्ट्स हिंदी भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।